मैं नेहा जैन, वास्तु कंसल्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। और आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं ये हमारे एक्चुअल साइट विज़िट के वीडियोस हैं और ये मैं आप तक इसलिए पहुंचा रही हूँ ताकि आप भी इन सब चीज़ों से, जो लोग वास्तु सीख रहे हैं वो वास्तु सीख सकें, जिनका घर है खुद का वो इस वीडियो को देख के ये समझ सकें कि कहीं आपके घर में भी तो इस तरह के वास्तु दोष नहीं है या इस तरह की प्रॉब्लम्स आप भी तो फेस नहीं कर रहे। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में आपको बहुत सारी वास्तु की टिप्स भी मिलेंगी और आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपके घर में कोई इशू हो रहा है तो वो किस दिशा के वास्तु दोष की वजह से हो सकता है। Okay, so this here is this direction basically. Okay. Generally, it is good to have an opening in this direction. Okay. You need to place a blue footmat outside in a rectangle shape. Okay. The door color is white, which is good. Then so one commode in that corner and one commode in this corner. So these two can be your toilet bathrooms and these. ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक घर का है। अब इस घर में आप देखिए कि जो सबसे मेजर वास्तु प्रॉब्लम थी वो ये थी कि दो टॉयलेट्स इनके ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई हैं। तो हमने इन्हें ये सजेशन दिया है कि इन टॉयलेट्स को यहाँ से हटा दिया जाए और हमने इन्हें सही दिशा बताई है टॉयलेट्स बनाने की। तो अगर आपके घर के ईशान कोण में टॉयलेट है उसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये घर की ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को हैम्पर करता है। आप देखेंगे कि आपके घर में हेड एंड नेक रिलीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि आपको माइग्रेन हो सकता है, आपको सो के उठने के बाद सर में भारीपन महसूस हो सकता है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल का इशू हो सकता है। तो इस तरह के इश्यूज़ अगर आपके घर में हैं इसका मतलब कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में डेफिनेटली कोई ना कोई वास्तु दोष है या आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो ज़रूर प्रेजेंट है। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स जनरेट करती है, जैसे जो लोग चाइल्ड कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं कई बार चाइल्ड कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं या डिलीवरी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का कोई भी वास्तु दोष है तो आप देखेंगे घर में सुख शांति नहीं रहेगी, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा इस तरह के घरों में। इस घर में नॉर्थ ईस्ट में ही सेप्टिक टैंक भी बना हुआ है, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर का घर है और इनकी सीवर लाइन डायरेक्टली सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड है जो कि ईशान कोण में ही बना हुआ है। ये नॉर्थ ईस्ट को और भी ज़्यादा ख़राब करता है। टॉयलेट होना जितना बड़ा वास्तु दोष है उससे कई ज़्यादा बड़ा वास्तु दोष वहाँ पर सेप्टिक टैंक होना भी है। सेप्टिक टैंक कभी भी घर के ईशान कोण में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की दिशा है, ये पूजा करने की दिशा है, ये वो दिशा है जहाँ सुबह सुबह सूर्य की बहुत अच्छी ऊर्जाएँ आती हैं। ऐसी जगह पर अगर आपने सेप्टिक टैंक बनाया तो आपके घर में सीरियस हेल्थ इश्यूज़, बड़ी बड़ी बीमारियां और रिश्तों में तनाव हो सकता है। तो हमने इन्हें ऐसा रेकमेंड किया है कि ये टॉयलेट्स को यहाँ से हटा दें, कोशिश करें कि सेप्टिक टैंक को भी मूव कर दें, और नहीं तो उनकी रेमेडीज़ तो करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको हमेशा ऐसी कोशिश करनी है कि आप इन्हें रीलोकेट करें, इस तरह के घरों में रहना अवॉइड करें। फिर हमने इनकी दिशाओं के हिसाब से कौन सा बेडरूम किसे यूज़ करना चाहिए, जैसे हमने कपल के लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम रेकमेंड किया है और बच्चों के लिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम रेकमेंड किया है। फिर हमने इन्हें सही रंग बताए हैं, किस दिशा में किन रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखिए कि वास्तु में रंगों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप सही दिशा में सही रंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में देखेंगे आपकी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपको अपने घर में अच्छा महसूस होगा, घर आने का मन करेगा और घर में आपको बहुत सुकून महसूस होगा। तो नॉर्थ ईस्ट के जैसे बेडरूम्स हैं जनरली उसमें हम ब्लू और पर्पल कलर रेकमेंड करते हैं, और साउथ वेस्ट के बेडरूम्स में हम जनरली येलो एंड ब्राउन कलर्स रेकमेंड करते हैं। इनकी किचन बिल्कुल अच्छी दिशा में आग्नेय कोण में बनी हुई है, तो वहाँ पर हमने इन्हें किस तरह से किचन को अरेंज करना है, किस तरह से गैस को रखना है और पीने का पानी इन्हीं की किचन के हमने ईस्ट जोन में बताया है। तो इस तरह से किचन अरेंजमेंट वास्तु के हिसाब से रेकमेंड किया है। इनके पास 2 दरवाजे हैं, इनफैक्ट 3 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा जो वेस्ट में आता है, एक दरवाज़ा जो साउथ वेस्ट में आता है
और एक दरवाज़ा जो नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो हमने इन्हें रेकमेंड किया है कि ये अपने वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे को यूज़ करें और साउथ वेस्ट के डोर को पूरी तरह से क्लोज़ कर दें। वैसे भी ध्यान रखें, जब घर में कई दरवाजे हों तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ गेट्स घर में कितने हैं। अगर आपके घर में इवन नंबर ऑफ़ गेट्स हैं तो वो हमेशा ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो वास्तु को ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।